औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, आपस में तफरका में ना पड़ो। सामाईन नाज़रीन, अनमोल टीवी के स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान साहिबजादा मोहम्मद इरफान अहमद शाह अपने मेहमान कारी हफीज़ुर रहमान चिश्ती साहब के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और रमज़ान शरीफ की मुक़द्दस साअतों में आपके लिए हम लेके आ रहे हैं मरहबा आमदे रमज़ान प्रोग्राम। रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों के अशरों के साथ तशरीफ़ ला रहा है। इस रमज़ान शरीफ में हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की तलाफ़ी का इज़हार रब्बुल आलमीन की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह के हुज़ूर इस रमज़ान शरीफ के तफ़ैल रहमतों, बरकतों और रहमतों का सिलसिला हम सब पे जारी व सारी हो। आइए हम इस प्रोग्राम का आगाज़ इस सवाल के साथ करते हैं कि कलाम इलाही में रमज़ान शरीफ के मुतल्लिक़ क्या हुक्म है। जनाब कारी हफीज़ुर रहमान चिश्ती साहब। जनाब साहिबजादा मोहम्मद इरफान शाह साहब, आपने माशाल्लाह इस खूबसूरत प्रोग्राम का जो खूबसूरत उन्वान दिया है और अनमोल टीवी के इस स्टूडियो से आप मेरे साथ आलम इस्लाम से जो है वो मुखातिब हैं और आपने मुझसे जो एक सवाल किया है और इंतहाई खूबसूरत सवाल किया आपने कि कलाम इलाही में यानी कुरान मुक़द्दस में रमज़ान के मुताल्लिक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या हुक्म इरशाद फरमाया है। तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। माशाअल्लाह। ये इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोजे या रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहलों पर फर्ज थे। और उसका मुद्दा मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने करम से इरशाद फरमाया कि रोजे से तुम्हें क्या मुयस्सर आएगा या क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा। तो फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। और अगला जो जुमला है बड़ा खूबसूरत, अय्यामम मादूदात, ये चंद गिनती के दिन हैं जो इस तरह गिनती। और दूसरे मकाम फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने इस कलाम को उतारा है। तो ये रमज़ान के इन रोज़ों के हवाले से ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला और भी इस हवाले से बहुत सारे मकामात पर इरशाद फरमाया है, लेकिन इन दो आयातों में या आयात में खूबसूरत अंदाज में कुछ साथ साथ बातें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों के लिए आसानियां भी इरशाद फरमाई है। बेशक। तो क्योंकि कलाम इलाही में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बाबरकत महीने का ये वाहिद महीना है शाह साहब, ये वाहिद महीना है कुरान मुक़द्दस में जिसका नाम आया है। अल्लाह अकबर। बाकी 11 महीने वो अपनी अपनी जगह, हर एक की अपनी अपनी फजीलत है, लेकिन ये वाहिद खूबसूरत पाकीज़ा महीना है जो अल्लाह को महबूब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका नाम कुरान पाक में इरशाद फरमाया। जिस तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का भी इरशाद है कि शबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। दुरुस्त, बिल्कुल है। इसीलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप अहादीस का मुताला करें और अहादीस मुबारका में ये बात वाज़ेह मिलती है कि रमज़ान की वेलकम करने के लिए, रमज़ान को खुश आमदीद कहने के लिए और रमज़ान को उसको अपने दिलों में कबूल करने के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी खिताब फरमाया करते थे। और फिर दूसरी बात जो खास तौर पर है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आपका जो अमल मुबारक है हमारे लिए, जो सुन्नत है कि आप सबसे ज्यादा रमजान के अलावा किसी महीने में रोजे रखते थे, वो शाबान था। बिल्कुल जी। इसी वजह से ये वजह क्या है, रोजे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में रखते थे, लेकिन इस महीने में ज्यादा रखते थे इसलिए कि आगे रमजान आ रहा है। बिल्कुल। तो उसको प्रिपेयर करना, यही वजह है कि जब रमजान मुबारक का महीना करीब करीब आने के होता है तो आप दुनिया इस्लाम के अंदर नजर दौड़ाएं तो बाजारों में यूं महसूस होता है कि ईद है। ईद है, बेशक। इस तरह लोगों का जम्मे गफीर होता है। बिल्कुल। लोग बड़ी कसरत से आते हैं, खरीदो फरोख्त करना है, रमजान की तैयारी करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं समझता हूं
कि जो आप भी जिस यानी अनमोल टीवी के स्टूडियो से आवाम को जो आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं, या रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए हम इनको यानी कि प्रिपेयर करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए ये पैगाम और मैसेज। जिस तरह रमजान शरीफ का महीना आता है तो लोग जोक दर जोक मसाजिद का रुख करते हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदकात देते हैं, फितराना अदा करते हैं और ज़कात का इत्माम किया जाता है। और फिर आगे ईद आ रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। उसमें भी शाह साहब इसको ज़रा मज़ीद गौर फिक्र इसलिए करना चाहिए कि मुसलमानों में इस बात का इंतजार रहता है कि रमजान, हालांकि अगर किसी पर ज़कात पहले फर्ज हो चुकी थी तो उसको अदा कर देनी चाहिए, लेकिन इस माह मुबारक में ही क्यों वो ज्यादा कोशिश करते हैं, क्यों इस तरफ इनकी तवज्जो होती है कि भाई रमजान शरीफ में ज़कात, सदकात, खैरात, भलाई, फेवर, ये सारे काम इस माह मुबारक में करते हैं। उसकी वजह यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुबारक में जो इंसान नफल अदा करता है अल्लाह उसको फराइज का सवाब देता है, और जो एक फर्ज अदा करता है उसे 70 फराइज का सवाब मिलता है। तो मुसलमान क्योंकि हरीस है, बिल्कुल मोमिन हर वक्त हरीस है इस बात के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सवाब लेने के लिए कोशिश करता है। तो वो इस इंतजार में रहता है कि माह रमजान मुबारक आए या कोई और बड़ी रात आ जाए, तो उसमें फिर वो कोशिश करते हैं कि अपने मामलात को, आमाल को बढ़ाने के लिए तो सदका हो तो वो रमजान में देते हैं, सदका खैरात हो तो वो रमजान में देते हैं, और खासकर ज़कात फर्ज है वो भी वो ज़कात रमजान में देते हैं। फिर उसके साथ ही रोजों के हवाले से जो फितराना होता है उस फितराने को भी इसी माह मुबारक में अदा करने की, वो तो करना ही होता है, लेकिन बाकी भी जितने सदकात हैं वो जमा करके, इसलिए कि एक देंगे 70 का जो है वो अल्लाह अजर अता फरमाएगा, एक नफल पढ़ेंगे तो अल्लाह फर्जों का सवाब अता फरमाएगा। तो मोमिन के लिए ये बहुत बड़ा एक इनाम है, और ये महीना खूबसूरत इनाम है कि इस माह मुबारक में देखें शाह साहब के सिर्फ एक तो है ना वो नवाब, अब तरावी का मामला है वो एक एक्स्ट्रा चीज है, बिल्कुल, लेकिन हमने महसूस किया है इतने अरसे से हम भी एक उम्र के हिस्से में गुजरे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कि तरावी के लिए भी लोगों का बड़ा जम्मे गफीर होता है, मसाजिद भी आबाद होती है और बड़ी एक रूहानी माहौल होता है, और हर आदमी आगे बढ़कर किसी न किसी को खाना खिला रहा होता है, कोई दावत दे रहा होता है, कोई इफ्तारी करा रहा होता है। तो इस माह मुबारक में इस्लाम क्योंकि मैं थोड़ी सी में खुसूसी तौर पर कुरान शरीफ का इत्माम लोग कहते हैं ना कि भाई जो है ना दौलत का सर्कुलेशन होनी चाहिए, मैं समझता हूँ रमजान में सबसे ज्यादा सर्कुलेशन दौलत जो होती है मुसलमानों में वो सबसे ज्यादा रमजान शरीफ में इतना सर्कुलेट करती है, इतना घूमता है। तो ये क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मोमिन की ये अदाएं पसंद है, तो मोमिन जब रमजान में करता है सवाब भी ज्यादा मिलता है, रूह भी खुश होती है, जिस्म भी खुश होता है, हर चीज तरोताजा होती है। बिल्कुल। और फिर कर साहब गुजारिश ये है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया है, और इस रमज़ान शरीफ में ऐसी ऐसी मुक़द्दस रातें आ रही हैं कि एक एक रात अगर आप इबादत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को बख्श देगा और आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम भी फरमाएगा। पहले रमजान की पहले दिन से जब शुरू होता है तो रमजान क्या करता है, हर रात को हजारों की तादाद में अल्लाह जो है गुनाहगारों को मुआफ फरमाते हैं, जहन्नम से आजाद करके जन्नत अता फरमाते हैं। बिल्कुल। लेकिन शाह साहब क्योंकि ये रमजान शरीफ का खास माह मुबारक है, इसमें कुछ और भी चीजें हैं कि जिनकी तरफ हमें जो है ना वो मुतवज्जे होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने गुनाह जब बख्शवाते हैं तो हमें ये जज्बा भी रखना चाहिए कि दूसरों के गुनाह भी मुआफ करें। और क्यों बात जो है ना वो बात की बड़ी अहमियत है और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत है। मसलन आप कुरान पाक की जब भी आए देखें ना, कुरान पाक में अब रमजान शरीफ में अब गुलाम तो आजाद करने वाला मामला नहीं रहा, लेकिन एक दौर था कि गुलाम आजाद किया जाता। तो उनका मकसद क्या था कि इंसान की आजादी का ये भी उसके हुकूक का मामला था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रोजा टूट गया है गुलाम आजाद करो, कोई और गुनाह कर दिया है तो गुलाम आजाद करो, और रोजा तोड़ दिया है तो क्या गुलाम आजाद करो, या सदका खैरात दो, या मस्कीनों को खाना खिलाओ। देखिए ये इस्लाम के अंदर इसको आप इस कंसेप्ट को देखें, इस सिलसिले को देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी के जरिए इंसानियत को क्या पैगाम दिया है। भाई इंसान को आजाद कराना है, इंसान को आजाद कराना है तो ये कोई काम है। लेकिन आज की दुनिया क्या दे, हर बंदा कोशिश कर रहा है आप इंसान के ऊपर उसके बोलने पर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो वो तो दौर ऐसा था शाह साहब के, उस दौर में
जुबान पर पाबंदी बड़ी दूर की बात है, वो तो उनकी आंखों पर, उनके ऊपर आंखें उठाने पर भी पाबंदी थी। बिल्कुल सही वो किसी वो इतने उस दौर में या हुजूर के पास जब सहाबा आते या रसूलुल्लाह रोजे में ये मामला हो गया, गुलाम आजाद कर। अल्लाह अकबर। तो ये हुकूक इंसानी, हम इधर जिस मुसलमान कौम जो है खासकर, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब रमजान मुबारक आता है तो अगर किसी के साथ आपकी कोई खलश है, कोई तकलीफ हुई है किसी से, किसी ने आपको तंग किया है, किसी ने आपका कोई हक मार लिया है, तो आप थोड़ी देर के लिए खामोश होकर, ठंडे होकर रब की बात, या अल्लाह रमजान का महीना है, मैं तेरे बंदों को माफ कर दूं, तू मुझे माफ कर दे। बिल्कुल, जहाँ पे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी के तलबगार होते हैं, वहाँ पे हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बंदों से भी माफ़ी मांगे जहाँ पे हमें किसी किस्म की तकलीफ किसी को पहुंचाई है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो अपने हकूक तो माफ करेगा लेकिन बंदों का हकूक माफ नहीं करेगा। ये गीबत है, ये सारी चीजें दरमियान में आती हैं। बिल्कुल, और इसी हवाले से आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाया कि कलाम इलाही में रमज़ान शरीफ का क्या हुक्म है, और जिस तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आप फरमा रहे थे, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना जिस वक्त मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रमज़ान शरीफ को वेलकम करते थे, किस तरह खुश आमदेद करते थे, किस तरह उसकी तैयारी करते थे, किस तरह उसका एहतमाम किया जाता था, आप इस हवाले से हमारे सामीन और नाजरीन को बताएं ज़रा। शाह साहब, जो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था कि बाकी 11 महीने अपनी जगह पे हैं, जब रमज़ान शरीफ का आगाज होने के करीब होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमाते, स्पेशल खुतबा, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन, अल्लाह अकबर, तुम्हारे ऊपर लोगों एक माह मुबारक आने वाला है कि जिस माह मुबारक का एक 10 दिन जो हैं वो रहमत वाले हैं, एक बख्शिश वाले हैं, एक जहन्नम से आजादी वाले हैं। और जहन्नम से तो ये वो महीना तुम पर आ रहा है कि जिसका अव्वलहु रहमतन व औसतहु मग़फ़िरतन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि ये 3 उसकी दहाइयां हैं, 10-10 दिन हैं उसके। तो उन दिनों में पहला इस तरह है, दूसरा के अंदर ये अल्लाह तो आपको अता फरमाएगा, जब आखिरी आएगा तो उसमें वह आखिर इत्क़ुम मिनन नार, वो जहन्नम से आजादी तुम्हें अता फरमाएगा। तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इस तरह आगाह फरमाते, किसी और महीने की आमद के लिए खुतबा नहीं था, खुतबा भी इसी माह रमजान मुबारक के लिए होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते, और लोगों तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो रहमत वाला महीना है, और जनाब गमखारों का महीना है, और तकलीफ दे लोगों की तकलीफों को दूर करने का महीना है। तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगाह फरमाते, सहाबा किराम फिर अपने मामलात को समेटते और अपनी इस मामले में तैयारी करते। हालांकि उस दौर में जो हालात थे, आपको पता है कि वैसे भी खाना पीना वैसे भी कम मुयस्सर था, बिल्कुल, हाँ जी, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम लोग जो है अपनी अपनी जो मालदार लोग थे, जो सहाबा किराम थे, वो माशाअल्लाह दूसरे सहाबा किराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से उनका जनाब ख्याल रखते और रमजान शरीफ में कसरत से जनाब अल्लाह की बारगाह में जब वो खैरात सदक़ात जो है वो पेश किया करते। और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुसूसी तौर पर आप जब एतकाफ फरमाते, देखिए आप एतकाफ फरमाते उस माह मुबारक में मस्जिद शरीफ के अंदर, और अपनी उम्मत को यह दर्स दिया है कि आपके पास वक्त हो तो अपना वक्त निकाल कर आखिरी 10 दिन जो है वो किसी खाने में बैठकर या घर में बैठकर या मस्जिद में बैठकर एतकाफ करो, और अपने आप को अल्लाह की बारगाह में उसके दरवाजे पर डेरे डाल दो। इंशाअल्लाह वो अपने कर्म से, अपनी रहमत से तुम्हें धो डालेगा, तुम्हें साफ फरमा देगा। गोया कि ये रमज़ान शरीफ का जो मुकद्दस महीना है, इसमें रहमत खुदाबंदी जो है वो पुकार रही है कि कोई है मेरी तरफ आने वाला जो रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों की आगोश में आए और मैं उसे माफ कर दूं। बेशक बेशक, ये तो जिस दिन चांद निकलता है रमजान मुबारक का, उस दिन से ही बख्शिश का सिलसिला शुरू हो जाता है और रब की रहमत पर, और फिर जो आखिरी जो 10 दिनों में जो लैलतुल क़द्र शरीफ आती है वो, तो उसके अंदर भी यही वो चीजें हैं, और बार बार बुलाया जा रहा है, इंडिकेटर दिए जा रहे हैं, रिमाइंडर आए जा रहे हैं, कभी अफ्तारी का रिमाइंडर आ रहा है, कभी तरावी का रिमाइंडर आ रहा है, और कभी जनाब एतकाफ का रिमाइंडर आ रहा है कि आओ अल्लाह की बारगाह में, और रब का रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, और लूट लो अपने रब की रहमत को और हासिल कर। बल्कि यूज कह लीजिए कि रमजान के महीने में रहमत की सेल लगी होती है, रहमत की सेल लगी होती है। सही बात है, माशाल्लाह। अल्लामा साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
का जो रमज़ान शरीफ के मतलब हुक्म है उसके बारे में भी इरशाद फरमाया, और प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रमज़ान शरीफ को किस तरह वेलकम किया करते थे, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एहतमाम किया करते थे। बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कारी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सामीन मोहतरम, सामीन नाजरीन, हमें ब्रेक के लिए कहा जाता है और अभी हम थोड़ी सी देर के बाद आपके सामने फिर हाजिर खिदमत होंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा। आपसे मिल औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहाँ से ही हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में हमें किन चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए जिनसे रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा मकरूह हो जाता है, जिसकी वजह से रोज़े की अफादियत पर असर पड़ता है। ये जो बेसिक मसाइल हैं जिसके बारे में अक्सर लोग लाइलम होते हैं, उस सिलसिले में मैं अपने मेहमान जनाब कारी हफीज़ुर रहमान चिश्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इसके बारे में अपना इज़हार ख्याल फरमाएँ। जी शाह साहब, जो बात चल रही थी क्योंकि रमज़ान के हवाले से ये बात चल रही है, तो अभी जो आपने एक नई सवाल जो पेश फरमाया है इसके हवाले से ये है कि रमज़ान मुबारक में एक तो जो मुसलमान हैं ये बड़ा बेहतरीन महीना होता है अपनी आदत को तब्दील करने का। बिल्कुल। और क्योंकि पूरा साल हमारे अखलाक, आदात, गुफ्तगू, मामलात इस तरह हद क्रॉस किए होते हैं कि उनको ब्रेक लगाना या उनमें रुकावट डालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये ख़ास अल्लाह का करम है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता है तो हर बंदा ज़हनी तौर पर इतना एक्टिव हो जाता है कि वो समझने लग जाता है कि हाँ, मुझे अभी थोड़ा सा इस मामले में कंट्रोल करना है। सबसे पहली बात यह है कि इंसान अपने अगर ख्यालात और तसव्वुरात को पाकीज़ा कर ले तो उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उसमें जो है वो इंसान में तब्दीली आती है। अगर इंसान इन आदात को इस तरह रखता है तो रोज़ा तो वो जिस तरीके से एक यूं से कह लीजिए कि रवाजन रोज़ा तो पूरा हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन उसकी जो रूह और स्पिरिट है जो उससे उसे हासिल होना होता है वो फिर मुयस्सर नहीं आता। तो आप भूखे तो रह सकते हैं लेकिन रोजे का स्वाब आपको नहीं मिल सकता। भूखा, अल्लाह को हमारे भूखा रहने नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हम भूखा रहते हैं और अल्लाह के अहकाम का ख्याल रखते हुए अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, रोजा तुम्हारे अंदर बर्दाश्त पैदा करता है। बहुत सारे रोजा तुम्हारे बहुत सारे ऐसा जुबान का मामला है तो क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है जो मुंह में आता है बोल देते हैं। बिल्कुल। तो अब रमजान में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें गुफ्तगू में ये आगे साल पूरा फिर ये हमारे काम आती है। बिल्कुल। कि यार अभी मैंने अगर कंट्रोल किया है, आज के मैं रमजान में था, मुझे किसी ने सख्त बात की है लेकिन मैं खामोश रहा, तो आपको क्या पता है कि आपके खामोश रहने पर तुम्हारा रब तुम पर कितना राजी होगा। यार निगाहों की जो पाकीज़गी है उसको भी यूं समझिए कि ये रमजान तुम्हें दोबारा प्योरीफाई कर देता है, तुम्हारे औगन को, तुम्हारे आज़ा को, तुम्हारे आदात को, तुम्हारे अखलाक को, तुम्हारे उठने बैठने को, तुम्हारी सोचों को पाकीज़ा कर निखार पैदा करता है, हुस्न पैदा कर देता है। और यही वजह है कि जैसे फिर रमजान गुजरता है तो आदमी खुद महसूस करता है कि मेरी सेहत भी अच्छी हो गई, मैं इतना सा, हालांकि मैं नमाज का भी सुस्ती करता था, नमाज भी पढ़ता रहा, रोजे भी रखता रहा, मेरा काम भी चलता रहा। तो इसका मतलब है कि रमजान मुझे पैगाम दे रहा है कि तू अगर मैनेज करे तो सब कुछ हो सकता है, अगर अनमैनेज हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो रमजान ने तुम्हें ये मैसेज दिया है कि अपने आप को परफेक्ट करके, अपने आप को तैयार करके, वक्त से पहले तैयार होंगे तो काम वक्त पर हो जाता है। अगर आप किसी बात में डिले कर दें तो पोस्टपोन करते जाए, फिर पोस्टपोन होते जाता है। आपने पूछा था कि रमजान मुबारक में कि किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। एक तो जुबान मामला, दूसरी बात मैं समझता हूं खाने पीने में भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि रमजान मुबारक में ये नहीं है कि आपने सारा दिन भूखे रहे और जब वक्त आया तो आप मैं ये गुज़श्ता दिनों किसी बंदे ने एक आर्टिकल के भी लिखा और इस हवाले से, तो भाई किसी डॉक्टर को उन्होंने कहते हैं कि उसको नोबेल प्राइज भी मिला इस बात पर कि कैंसर को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है।
साहब कैंसर को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहते हैं उस डॉक्टर ने सारी रिसर्च करने के बाद उसने बताया कि अगर इंसान अपने 22-23 दिन या 28 दिन अगर भूखा रहे तो वो ये कैंसर को कंट्रोल करने का बेहतरीन इलाज है, ये रमजान मुबारक की वजह से। तो उसने जब ये बात की तो उसको क्या पता था, वो मुसलमान तो नहीं था। उसने जब ये बात की तो जब मुसलमानों के पास ये बात पहुंची, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन कितना प्यारा दीन है कि जिसने हमारे जिस्म का इलाज भी हमें साथ ही बता दिया है, हमारे साथ ही बता दिया है। क्योंकि खाना यानी कि बहुत पेट भर के खाना इंसान को खराब करता है। और देख जितने भी जो डायबिटिक लोग हैं उनके हवाले से अगर आप देखें तो डॉक्टर जब के पास जब कहते हैं, डॉक्टर कहता है आप एक वक्त में सारा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। बिल्कुल सही बात है। तो आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, सेहतमंद बंदे को भी ये फरमाया है, फरमाया जब भूख लगे तो खाना खा, जब थोड़ी सी भूख बाकी हो तो अपने हाथ को रोक ले, बिल्कुल रोक ले। और यही डाइट जो है वो शुगर वालों को बताई जा रही है। बिल्कुल। तो अगर एक मुसलमान शुरू से इस मालूमात को अपने पास रखे तो ये जो बीमारियां चिमट जाती हैं, ये जो तकलीफें चिमट जाती हैं, यकीनन इसका इलाज हमारे पास मौजूद है। अगर जिस तरह पिछले प्रोग्राम में आपने ये इरशाद फरमाया था कि ये जो दुनियावी मामलात हैं इनमें और जिस तरह मेडिकल हालात हैं, ये सारे का सारा जो है ना इसका हल जो है ना वो कुरान और हदीस की रोशनी में मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज साइंसी दौर है, ये साइंसदान जो है वो इस हालात पे रिसर्च कर रहे हैं और कुरान को और हदीस को सामने रखते हुए इस बात पे पहुंच रहे हैं कि जो भी हल है वो सारे का सारा कुरान और हदीस में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दीन की हकानियत है। दूसरा शाह साहब के कुरान और हदीस में इनका सिर्फ हल भी मौजूद है और साथ साथ लोग तो आज रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास हम रिसर्च पर नहीं, रिसर्च की वजह से उस पर अमल नहीं करते। हम अल्लाह के अहकाम समझते हुए, रसूलुल्लाह की सुन्नत समझते हुए उस पर अमल करते हैं। और उस पर जब अमल करते हैं तो अल्लाह हमें सेहत भी देता है, सवाब भी देता है, हमें सवाब भी देता है। बिल्कुल। और दूसरा शाह साहब इस माह मुबारक में खुसूसी तौर पर जो इबादतों का मामला होता है, जो इबादत का मामला होता है, बंदे को मोहतात होकर अपने मामलात को दुरुस्त करके तो जो एक्स्ट्रा इबादतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उन पर जब अमल रमजान के दिनों में जब आदमी शाम को खाना खाता है तो बाद लेजीनेस आती है, सुस्ती आती है। लेकिन अगर बंदा उठकर खड़ा हो जाए और तरावियां पढ़ के जब आता है तो जितना फ्रेश बंदा अपने आप को महसूस करता है कोई महसूस नहीं। बिल्कुल। दुनिया की कोई टैबलेट भी उसको इतना फ्रेश नहीं कर सकती जितना रोजा खोलने के बाद इबादत करने के बाद बंदा आता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी गुफ्तगू है इसका लुब्बे लबाब ये है कि ये रमजान शरीफ के जो रोजे होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप भूखे रहें तो आपका रोजा है, बल्कि आपका आंखों का भी रोजा है, जुबान का भी रोजा है, हाथों का भी रोजा है, पाँव का भी रोजा है, अलग के जिस्म का हर हिस्सा जो गलत काम करने के लिए जा रहा है उसको रोकते हैं, तो इसी का नाम रोजा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, फरमाया ए रोजादार के पास अगर कोई आए बंदा कोई लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, तो रोजादार को क्या हुक्म है, फरमाया तू आगे से कहे मैं रोजे से हूं। अल्लाह अकबर। मैं रोजे से हूं। इसका मतलब है कि अब रोजा कोई दरमियान में कोई जाहिरी तौर पर तो नहीं, सामने नजर तो नहीं आ रही, कोई फिजिकल चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू आगे से ये कह दे कि मैं रोजे से हूं, मैं नहीं लड़ने वाला। तो इससे अंदाजा आप लगाएं कि जो बंदा सारा साल अपनी आदत को और हाथों को बिल्कुल इस अंदाज में इस्तेमाल करता है कि उसके हजारों दुश्मन मौजूद होते हैं, लेकिन रमजान आया तो रमजान कहता है कि तू लड़ना नहीं, तू कहना मैं रोजे से हूं। रोजादार लड़ता नहीं है और इसका अजर अल्लाह रोजादार लड़ता नहीं है। नमाजी बंदा जो है वो बदतमीज नहीं होता। अच्छा, अल्लाह के हकाम पर अमल करने वाला बंदा आदत और कैरेक्टर के लिहाज से खराब नहीं होता। इसलिए नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें देखो नमाज में क्या है कि तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, तुम्हें बुरे कामों से रोकती है। और रोजा क्या है, तू कहते मैं रोजे से हूं, मैं लड़ाई नहीं करने वाला, मैं झगड़ने नहीं लगा, मैं गाली गलोच नहीं बकने वाला। क्यों कि रोजा रखते हुए फिस्को फुजूर के काम करना वो रोजे की रूह को तोड़ देता है। वो जो उसका स्पिरिट होता है, उसकी जो रूह और बरकत होती है वो उनको डैमेज कर देता है। बिल्कुल। और इसी हवाले से हम आगे चलते हैं। ये एक सवाल हमें न्यूकासल अपॉन टाइम्स से वाया ईमेल हमें पहुंचा है कि रमजान शरीफ में जो रोजा होता है उस हवाले से किन लोगों को रमजान शरीफ में उसका इस्तिस्ना है और छूट है। आप जरा इस बारे में हमारे और नाज़रीन को आगाह फरमाइएगा। रमजान मुबारक क्योंकि बिल्कुल माशाल्लाह मसाइल है जो बहुत जरूरी मसाइल है और इल्म नहीं होता, इसके बारे में सवाल किया जाता है। इस्लाम में जो दायमी मरीज है जी उसको इजाजत है कि रोजा न रखे, लेकिन उसका वो फिदिया दे दे। फिदिया दे दे। अच्छा,
अगर वो औरत जिसके जो उम्मीद से है। मैं गुस्ताखी माफ, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। ये जो फिदिया होता है इसके बारे में क्या हुक्म है कि फिदिया किस तरह दिया जाता है? अक्सर लोग हमारे जो हैं वो इस सिलसिले में नावाकिफ होते हैं कि फिदिया कहाँ तक दिया जाता है, एक शख्स पे कितना फिदिया है। एक रोजे का एक फिदिया जितना फितराना है ना, जी जी, हर रोजे का इतने पैसे जो है वो अदा करने होते हैं। ये फिदिया है, ये ईद से पहले पहले दिया जाता है। बिल्कुल, जिसने रोजे नहीं रखने वो ईद से पहले पहले पहुंचा दे। देखें, रोटी कोई गरीब खाएगा, सवाब अल्लाह इसको भी अता फरमाएगा। इसके रोजों का कल उससे नहीं पूछा जाएगा कि उस फिदिये से तूने रोजा तो नहीं रखा, लेकिन तूने इस बात का ख्याल रखा, उसका तूने अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हुए फिदिया देकर तूने अपने रोजों को भी महफूज कर लिया, और तो उसको भी अल्लाह सवाब देता है। और एक गरीब के पेट में जब खाना जाता है उसकी दुआएं भी साथ साथ मुफ्त में मिल जाती है। हालांकि इसने अपना काम किया, इसकी अपनी मजबूरी थी। तो फिदिया भी है। रोजा, वो औरत जो उम्मीद से है तो उसको भी रोजा रखने से इस्तिस्ना है कि वो बाद में जब फारिग हो जाए, और जब बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत है उसको भी इस्तिस्ना है, वो अभी रोजे न रखे, वो पोस्टपोन कर दे, जब बच्चा खाने पीने के काबिल हो जाए तो वो अपने रोजे रख ले। तो ये और मरीज है, मुसाफिर है, मुसाफिर को भी इस्तिस्ना है कि फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अपने रोजे को डिले कर दे और दूसरे दिनों में रख ले। लेकिन अब आप और हम देखते हैं कई लोग हमसे मसला ये भी पूछते हैं ना, कहते हैं निशा साहब के रोजा हम आजकल तो सफर बड़ा आसान हो गया है, यहाँ से जहाज में बैठते हैं बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। बात यह है कि जो कंसेशन अल्लाह ने तुम्हें दी हुई है उससे फायदा उठाओ, इसलिए कि तुम्हें सवाब मिल रहा है। कुछ रोजा रख के सवाब कमा रहे हैं, तू रोजा न रख के भी सवाब कमा रहा है, इसलिए कि अल्लाह के अहकाम पर अमल हो रहा है। दोनों अंदाज में से अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की, और अगर कोई रख लेता है, अगर देखो कुरान पाक अय्याम मादूदात, गिनती के दिन है, वअलल्लज़ीन युतीकुनहु फ़िद्यतुन ताअम, और उस पर जिसको ताकत नहीं है उसकी वो फिदिया दे दे, ताअम मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना खिला देगा, ताअम मिस्कीन, वमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह। ये अगर वो कर ले रोजा तो अच्छी बात है। अन तसूमू खैरुल लकुम, रोजा रखो तो अच्छा है। अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। तो बात यह कि कहा भी है रख सकते हो तो रख भी लो, नहीं रखते तो गुनाहगार नहीं। इसलिए कि मुसाफिर पर जब वो सफर कर रहा होता है, बाद अब कई लोग हमारे कहते जी मैं रोजा रख लेता हूँ, यहां से गए एयरपोर्ट पर जब पहुंचे जहाज लेट हो गया है, अब वो परेशान है मैंने गलती की रोजा रखे। तो इसीलिए इस्लाम की जो रूह है उसको फॉलो करते जाए, मानते जाए। इसी तरह ये जो फिदिये के मामले में है और जिन लोगों को इस्तिस्ना हासिल है, इन लोगों को इस्तिस्ना इसलिए दिया गया है कि इनकी मजबूरियां हैं। अच्छा, कोई बंदा अचानक बीमार हो गया है, वो रोजा नहीं, एक दिन रोजा नहीं रखा, 2 दिन नहीं रख सका, तो जो रोजे उसके रह गए हैं वो रमजान के बाद उनको कजा कर सकता है। और बात ये सब के एक है कजा और कफारा। बिल्कुल हाँ जी, एक रोजा वो है कि जो अचानक आपसे टूट गया है, आपकी गलती नहीं है, उसकी कजा है, उसका कफारा नहीं है। बिल्कुल जी, उसकी कजा है कि उसको रोजा रखना है, लेकिन कफारा नहीं है। लेकिन एक बंदे ने जानबूझकर और छोड़ो मैंने रोजा जानबूझ के तोड़ दिया, कजा भी है और कफारा भी है। के हुक्म की खिलाफवर्जी की और उसने उसकी तौहीन की है। मजबूरी, डॉक्टर कहता है आपकी अभी सेहत ठीक नहीं है, आपको एक्सीडेंट हुआ है, अब बंदा कहता है मैं रोजा रखता हूँ, खून निकल रहा है, उसको कहते हैं तू रोजा छोड़ दे। अब क्योंकि वो उसका अपना अमल नहीं है उसमें दाखिल, अब वो मजबूर है, तो ऐसे बंदे के लिए आसानी है और शरीयत ने इजाजत दी। जिस तरह मौजूदा दौर में एक सवाल बार बार गर्दिश करता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि जाएं जी आप ब्लड दें या इंजेक्शन करा लें, तो क्या इस इंजेक्शन और ब्लड देने से भी आपका रोजा टूट जाता है? ब्लड जो है ना, जब वो निकालते हैं ना जी तो उससे तो रोजा नहीं टूटता। ठीक है। अब ये कि कुछ उलमा ने ये कहा कि अगर ऐसा इंजेक्शन कि जिसका ताल्लुक डायरेक्ट तुम्हारे जिस्म को ताकत देना है फूड के तौर पर या आपके मैदे के अंदर जाता है, तो उससे तो उन्होंने मना किया है। ठीक है। लेकिन वैसे बुखार का टीका है, वैसे वो गोश्त में लगा देते हैं, तो उससे जो है वो रोजे के हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो बात कर रही है ना कि रमजान मुबारक में कि खाना पीना और जिन लोगों को अल्लाह ने आसाइश दी है या आसानियां दी हैं, तो उन लोगों के हवाले से ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जिनको अल्लाह ने आसाइश दी है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें रोजा रखने की तौफीक भी अता फरमाए। आप यकीनन ये देखेंगे जो गरीब गुरबा होते हैं वो कहते हैं वो रोजा रखते हैं और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर इतना करम फरमाता है कि उनकी कई बीमारियों का उसमें इलाज मौजूद होता है।
उसके अंदर इलाज मौजूद होता है। लेकिन कई लोग हैं कि रख भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि आदत, मुझे आदत नहीं है। भाई आदत, खराब आदत है तो अच्छी आदत क्यों नहीं अपना? सही बात है। रोजा रखे मुसलमानों के लिए, ये अल्लाह ने एक साल के अंदर एक ऐसा रूहानी उनको पैगाम भी दिया है और अमल दिया है कि जिससे उनका जहन, जिस्म, रूह हर चीज पाक हो जाती है और उसके जिस्म के ऊपर से उसको अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। तो अल्लाह हमें इस माह रमजान मुबारक की बरकतों से मालामाल फरमाए और मुसलमानों को इस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए और दौरान रमजान इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सामीन नाजरीन, ये थे हमारे मेहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जहाँ से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हुआ था, वहाँ से ही हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीनों में हमने सवाल किया था कि किन किन चीज़ों से लोगों को इस्तिस्ना हासिल है और किन चीज़ों से वज़ू रोज़ा टूट जाता है। और इस सिलसिले में जिस तरह टूथपेस्ट के हवाले से ये कहा जाता है कि टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है, और या सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है, या खाना पकाते वक्त औरतें जो हैं थोड़ा सा अपने टेस्ट के लिए चेक करती हैं, उससे रोज़ा टूट जाता है। ये सारे के सारे जो बेसिक मसाइल हैं उसके हवाले से मैं जनाब कारी हफीज़ुर रहमान चिश्ती साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो इस सिलसिले में थोड़ा सा इरशाद फरमाएँ। जी शाह साहब, यकीनन ये जो आपने 4-5 चीज़ों का जिक्र किया है और ये चीज़ें इसी तरह है कि लोगों के ज़हनों में बादा कि टूथपेस्ट अगर इस्तेमाल करें तो रोज़ा टूट जाता है। बात यह कि रोज़ा टूटता तो नहीं, लेकिन कराहियत ज़रूर आ जाती है, इसलिए कि उसमें एक तो कलर भी होता है, दूसरा टेस्ट भी होता है। और उस टेस्ट और कलर बाद इंसान अगर केयर नहीं कर रहा, ब्रश कर रहा है, बाद पुरानी 11 महीनों वाली आदत होती है तो गगल्स करता है या गरगरा करता है और पानी को कहीं एक्सट्रीम, इसलिए मना किया गया कि रमजान शरीफ में अगर आपने गुस्ल फर्ज भी करना है तो आप रोजे की हालत में अगर गुस्ल कर रहे हैं तो आपको नीचे तक पानी ले जाने की जरूरत नहीं है, और नाक में भी ज्यादा जोर से पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रोजा टूटने का खतरा है। तो अगर वहां पर इतनी इजाजत है तो अब इस माह मुबारक में टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हुए ये अगर कोई बंदा केयर कर सकता है तो मैं समझता हूं तो फिर तो ठीक है। लेकिन फिर अगर कोशिश करे कि अगर इस्तेमाल नहीं करता तो शाम को इस्तेमाल कर लिया करे रोजा खोलने के बाद, और सुबह सहरी के वक्त से पहले जब खत्म नहीं होती उससे पहले इस्तेमाल कर ले, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा ये रहेगा कि इंसान केयर करे। लेकिन अगर किसी ने कभी इस्तेमाल किया है तो अगर वो केयर करते हुए उसने मोहतात किया है, कराहियत है लेकिन रोजा टूटता नहीं है। दूसरी बात सुरमा लगाना। जी जी, अब सुरमा लगाना मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से किसी जगह बात पढ़ी है कि आप जब कहते हैं कि भाई रोजा रखो तो रोजा रखते वक्त तुम्हारा चेहरा जो है ना वो तरावट होनी चाहिए, उसके अंदर ये खुश्की या इस तरह पता चले कि भाई पता नहीं इसको किसी ने पता नहीं क्या इसके ऊपर बोझ डाला हुआ है। तो रोजे में आदमी हशाश बशाश होकर रहे, चमकता हुआ रहे और यानी कि दमकता हुआ रहे, ताकि देखने वाला ये समझे इसने रोजा रखा हुआ है। क्योंकि रोजा रखकर ये कमजोरी दिखाना ये भी अच्छी बात नहीं है, बल्कि ऐसे तरीके से बैठे यार तेरे ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ, असर मुराद कि तू तो महसूस ही नहीं होती, इतना आसान है। जिस तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम भूख से नडाल होते थे और उम्रा के लिए तशरीफ ले जाते थे तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमी का हुक्म इरशाद फरमाया, रमल करने का। इसी तरह ताकि मुसलमान जो है ना ये पहचाने जाए ये कमजोर नहीं है, अपने को कमजोर ना दिखाओ। एक बंदा मुसलमान होकर अल्लाह की इबादत कर रहा है और खड़ा इस तरह है कि पता चलता है कि पता नहीं इसको पता नहीं किसी ने फोर्स किया हुआ या डर कर खड़ा हुआ है, नहीं, इस तरीके से खड़ा हो, आजाद होकर खड़ा हो और कहे मैं खुशी खुशी अपने रब की बारगाह में हाजिर हूं, मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हूं। और इस तरह सुरमा लगाना ये भी, क्योंकि इंसान जब सामने बैठेगा लोगों के सामने तो कहेंगे माशाअल्लाह ये रोजा भी रखा हुआ है और इसको महसूस भी कुछ नहीं हो रहा, यानी इसकी इबादत जो है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो रही है, सुन्नत मुस्तफा पे अमल हो रहा है। इस तरह खाना खाते वक्त या खाना पकाते वक्त हमारे बुजुर्गों ने ये बात लिखी है और ये बारे शरीयत में मौजूद है कि अगर आप समझते हैं कि औरत का शौहर इस हद तक थोड़ा सा मिजाजन थोड़ा सा सख्त है तो अगर कोई नमक अप डाउन हो जाता है तो वो बोलने लग जाता है, तो कहते हैं उस औरत को इतनी इजाजत है कि वो खाना अपनी जुबान में रखे और बाद में स्पिट कर दे, अल्लाह अकबर, थूक बाहर फेंक दे और उसका इससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, वो भी उस वक्त है कि जब शौहर इस हद तक थोड़ा सा सख्त मिजाज हो। अगर वो इस तरह सख्त मिजाज नहीं है
तो फिर उन्हें ये भी नहीं करने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। तो शोहर को भी रमजान मुबारक में थोड़ा सा नर्म और सॉफ्ट हो जाना चाहिए, अपना ज़ौक और टेस्ट न देखे, बल्कि उस अल्लाह की बंदी का भी इस हवाले से भी खुदा को सामने रखते हुए उसका ख्याल रखे कि इसने भी तो रोजा रखा हुआ है ना, अगर मैंने रोजा रखा है, इसने इतना काम भी किया है, इस तरह तेल लगाना है और बालों को संवारना है और अच्छे तरीके से चमक दमक कर रहना है, ये बड़ी खूबसूरत बात है और ये अच्छी बात है। बात ये है कि रमजान जो है, रमजान वो हमारी इस्लाह करने आता है। बिल्कुल, कुरान पाक में दूसरे मकाम पर फरमाया शाहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुम वमन कान मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। आगे सुनिए जो अगली बात अल्लाह अपने कलाम में इरशाद फरमा रहे हैं, ये रमजान के हवाले से देखें, मसले रमजान के बयान हो रहे हैं, बात रमजान की हो रही है। फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, आसानी का इरादा फरमाता है, तुम्हारे साथ तुम्हें मुश्किल में डालने का नहीं डालता। अब आप दीन नाम ही आसानी का है, दीन युस्र, बिल्कुल दीन नाम ही, दीन हमारा दीन है ही आसानी, बिल्कुल आसानी पर सारा कुछ इसका बेस है और इजी है और बड़ा मोहब्बत वाला है। किसी पर यानी कि इस तरह का देखो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाते हैं हम किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। अगर मरीज है तो रोजा नहीं रख सकता, बीमार है रोजा नहीं रख सकता, और अगर मुसाफिर है तो रोजा नहीं रख सकता। अगर कोई औरत है कि वो बच्चे को दूध पिला रही है, उसको इजाजत रोजा पोस्टपोन कर दे, अगर वो उम्मीद से है तो वो रोजा पोस्टपोन कर दे। ये सारी आसानियां अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाई है। मन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलु इद्दता वलितुकमिलु इद्दता, उस इद्दत को यानी दिन को गिनती के जो दिन है उनको पूरा करो। वलितुकमिलु इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो जिसने तुम्हें हिदायत अता फरमाई है, अल्लाह अकबर, जिसने तुम्हें ये खूबसूरत माह मुबारक दिया है, माह मुबारक देकर तुम्हें ईमान की दौलत से मालामाल भी फरमाया है। रमजान तो पहले से भी चला, लोग रोजे पहले भी रखते थे, लेकिन यहाँ खुसूसी तौर पर फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। तुम्हारे ऊपर रोजे, अगर कोई कहे भाई मेरे ऊपर क्यों रोजे फर्ज हैं, फरमाया तुमसे पहले पर भी रोजे फर्ज थे। बिल्कुल, ये बात पीछे से चली आ रही है, लेकिन ये जो तसलसल, ये लगातार, ये जो खूबसूरत इबादत का संगम है जो रमजान मुबारक के नाम से हमें अल्लाह ने अता फरमाया है, ये इतना खूबसूरत पैकेज है रहमत का कि इस रहमत के पैकेज में जो अंदर दाखिल हो जाता है वो फिर अल्लाह उसकी सारी मुश्किलों को आसान फरमा देता है। अल्लाह उसे इज्जतें, बरकतें, सेहत, तंदुरुस्ती, लेकिन माली तौर पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस माह मुबारक में रिस्क में बरकतें फरमा देता है। वो सतता और खाना सामने पड़ा, बड़ी बड़ी नेमतें पड़ी होती हैं, लेकिन आदमी हाथ नहीं बढ़ाता। शाम को जब हाथ बढ़ाने लगता है तो थोड़ा सा खा लेता है, कहता है मेरा पेट भर गया है। तो इतना कुछ रिस्क सामने अल्लाह का पड़ा हुआ है, वो शुक्र अदा कर रहा है, मालिक मौला ये इतनी नेमतें तूने मुझे दी है, लेकिन तूने जो मुझे रोजे की नेमत दी है, जो कर्म किया है, वो मेरे लिए इतना आसान है कि मेरे दिल और दिमाग सब भरे हुए हैं तेरी रहमत से, और मामूर है और मुनव्वर है, रोशन है। तो बात यह है कि ये माह मुबारक जो है, ये इंतहाई खूबसूरत माह मुबारक अल्लाह ने हमें दिया है, रसूलुल्लाह के सदके में दिया है, और यकीनन जो हमारा इस टीवी के जरिए जो आप तक पैगाम जा रहा है, इसका मकसद भी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो आगाह किया जाए, और हर उन चीजों से आगाह किया जाए जो तुम्हारे इल्म में नहीं है, ताकि तुम उनको अमल करके अपनी जिंदगी और दुनिया और आखिरत को हसीन और जमील बना सको। माशाअल्लाह। जी कर साहब, जिस तरह आप बड़े अच्छे अंदाज में ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि रोज़े के आदाब के बारे में, रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन किन वजह से लोगों को। जी कर साहब, जिस तरह आप बड़े अच्छे अंदाज में ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि रोज़े के आदाब के बारे में, रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन किन वजह से लोगों को इस्तिस्ना दिया गया है रोज़ा के हवाले से, या रोज़ा का फ़िदिया उसके हवाले से आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। और यहाँ पे एक और बात भी हमारे ज़हन में आती है कि रोज़ा फ़र्ज़ होने की उम्र क्या है, उसके हवाले में अक्सर लोगों में ये ख्यालात पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल की उम्र से रोज़ा फ़र्ज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे की बलूगत के साथ वो इसको जोड़ते हैं। इस सिलसिले में क्या है, और ख़ासकर बच्चों को जो रोज़ा के लिए हुक्म दिया गया है वो क्या है, इसके बारे में आप ज़रा इरशाद फरमाएं ताकि हमारे नाजरीन भी इससे इस्तेफ़ादा करें। इरशाद साहब, ये जो आपका सवाल है, यकीनन हमारे जो सामीन या हमारे टीवी के जो नाजरीन हैं और सामीन हैं, उनके लिए ये बड़ी ज़रूरी बात है कि
बुलूगत की शर्त बुलूगत की ही है कि बुलूगत से पहले जो अगर रोजा बच्चा रखता है या बच्ची रखती है वो नफली रोजा होता है। अल्लाह अकबर। ठीक है, लेकिन क्यों उनको कहा जाता है? बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये उनको आदत डालने के लिए ये नफली काम उनसे कराए जाते हैं। होता उनके लिए नफल है, लेकिन उनको आदत चलते चलते जिनको नफल की आदत पड़ चुकी है, जब फर्ज आता है फिर उनके लिए आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो उम्र के लिहाज से जो है ना, वो जो आप फरमा रहे हैं, वो तो शरीयत ने जो उम्र की जो 14 साल या उस उम्र को मुकर्रर किया है, एक तो हद वो तो उम्र के हवाले से है ना, नंबर के हवाले से। जी जी। लेकिन अगर आजकल की इस दुनिया में जो बच्चे हैं उनकी बुलूगत उस वक्त से पहले भी हो रही है, तो जो निशानियां, जो साइन, जो प्यूबर्टी के हवाले से जो शरीयत ने बताया है कि उनकी ये सूरत हाल अगर पैदा हो जाए तो फिर उसके बाद वो बालिग हैं। तो जब बालिग हैं तो अब उन पर रोजा फर्ज है। लेकिन बच्चे जो हैं, अगर आप समझते हैं कि आप एक दो रोजा रखाते हैं, एक दिन छुड़ा देते हैं, तो माशाल्लाह उनकी ट्रेनिंग हो रही है और उनको पता चल रहा है कि मेरे माँ बाप जो है ना ये पूरे महीने के रोजे रखते हैं और मैं क्यों एक। और बाद बच्चे बड़ों से ज्यादा इस मामले में आगे बढ़ जाते हैं। वो खुद कहते हैं कि नहीं, मैं सारे रोजे रखूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने शरीफ की बरकतों का मैं बच्चे खुशी खुशी से रोजे रखते हैं, इसलिए कि अहकाम इलाही की जब आदत घर में पड़ी होती है ना, जब माँ और बाप उस माहौल में रचे बसे होते हैं, तो अब उन बच्चों को दोबारा किसी उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सबसे बड़े उस्ताद उनके माँ बाप होते हैं। तो जब माँ बाप इस अंदाज में उनके सामने इन चीजों का ख्याल रखते हुए और बड़ी पाबंदी से रोजे और रमजान मुबारक का एहतराम करते हैं, तो शाह साहब मैं नहीं समझता कि उस घर में कोई ऐसा माहौल पैदा हो कि बच्चे रोजों से दूर भागेंगे। यकीनन वो रोजे रखते हैं, क्योंकि वो माँ बाप की आदत को अडॉप्ट करते हैं, माँ बाप के अखलाक और तरीकों को वो खुद ब खुद देख रहे होते हैं, तो उन तरीकों से वो बच्चे फायदा उठाते हैं और वो माँ बाप के सामने इस खुशी का इजहार करते हैं कि क्योंकि रब वो है। चिश्ती साहब जो कि रमजान शरीफ के हवाले से अनमोल टीवी के प्लेटफॉर्म से आप तक रमजान शरीफ की आमद के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक रमज़ान शरीफ की अफादियत क्या है और प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रमज़ान शरीफ की क्या अफादियत है और किस तरह रब्बुल आलमीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के हुक्म के बारे में आप तक पहुँचा रहे थे कि रमज़ान शरीफ को किस तरह गुजारा जाए और किन किन चीज़ों से रमज़ान शरीफ का रोज़ा जो है वो टूट जाता है, उसके बारे में अल्लामा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। सामाईन और नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम जो आमद रमज़ान के सिलसिले में आपके सामने पेश किया गया है, उम्मीद है कि आप इसको पसंद फरमाएंगे और इसकी वजह से आप रमज़ान शरीफ में बेहतर से बेहतर तौर पे ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होंगे। सामाईन, फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान साहिबजादा इरफान अहमद शाह और मेहमान इमाम कारी हफीज़ुर रहमान चिश्ती साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।